साल 1912 का था। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह पर एक ऐसा जहाज खड़ा था जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई थी। आरएमएस टाइटैनिक। सफेद रंग का विशाल शरीर, 4 ऊंचे ऊंचे चिमनी टॉवर और आलीशान डेक पर चमकते हुए बल्ब मानो किसी महल की सजावट हो। इसे इंसानों की अब तक की सबसे सुरक्षित और शानदार समुद्री यात्रा का प्रतीक कहा जा रहा था। अखबारों में इसे अनसिंकेबल शिप यानी अडूब जहाज के नाम से प्रचारित किया गया था। एक सपनों का जहाज टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनवाया था। इसे बनाने में लगभग 3 साल लगे और लाखों पाउंड खर्च हुए। लंबाई 882 फीट, ऊंचाई 175 फीट और वजन लगभग 40,000 टन था। इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे जो किसी भी स्थिति में पानी को फैलने से रोकते। इंजीनियरों को इतना विश्वास था कि चाहे किसी भी हिस्से में छेद हो जाए, जहाज डूबेगा नहीं। जहाज के अंदर की सुविधाएं तो मानो 5 स्टार होटल से भी बढ़कर थीं। संगमरमर की सीढ़ियां, शानदार डाइनिंग हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, पुस्तकालय और फ्रेंच शेफ के बनाए व्यंजन, ये सब अमीर यात्रियों के लिए था। वहीं तीसरी श्रेणी के यात्री भी बाकी जहाजों की तुलना में बेहतर कमरे और सुविधाओं का आनंद ले सकते थे। पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला, साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर। जहाज पर 2200 से अधिक लोग सवार थे। अमीर उद्योगपति, राजनेता, कलाकार, मजदूर और प्रवासी परिवार। पहले 4 दिन यात्रा सुचारू रही। मौसम ठंडा लेकिन साफ था। 14 अप्रैल की रात आसमान में सितारे टिमटिमा रहे थे। समुद्र बिल्कुल शांत था, लेकिन इस शांति के पीछे खतरा छिपा था। उत्तरी अटलांटिक के ठंडे पानी में बर्फ के पहाड़, आइसबर्ग्स तैर रहे थे। चेतावनियां जिन्हें नजरअंदाज किया गया, दिन भर में अलग अलग जहाजों से बर्फ के पहाड़ों की चेतावनियां में आईं। वायरलेस ऑपरेटर व्यस्त थे, लेकिन आखिरी चेतावनी को उन्होंने कप्तान तक गंभीरता से नहीं पहुंचाया। टाइटैनिक पूरी गति से आगे बढ़ रहा था, लगभग 22 नॉट। रात 11:40 चौकीदार फ्रेडरिक फ्लिट ने अंधेरे में एक विशाल बर्फ का पहाड़ देखा और घंटी बजाई। आइसबर्ग राइट अहेड। कप्तान स्मिथ ने तुरंत जहाज मोड़ने और इंजन रोकने का आदेश दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। बर्फ के पहाड़ ने दाहिनी ओर से टाइटैनिक के कई हिस्सों को चीर दिया। पानी अंदर घुसने लगा। डूबने की शुरुआत पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि अडूब जहाज डूब सकता है, लेकिन इंजीनियरों ने जल्द ही समझ लिया कि अगले कुछ घंटों में टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में होगा। लाइफ बोट्स सिर्फ आधे यात्रियों के लिए थीं, क्योंकि नियम पुराने थे और जहाज के डिजाइन पर भरोसा ज्यादा था। रात 12:15 पर एसओएस संदेश भेजा गया। नजदीकी जहाज कारपैथिया को संदेश मिला, लेकिन वह लगभग 4 घंटे दूर था। पहले महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट्स में बैठाया गया, लेकिन अफरा तफरी में कई बोट्स आधी खाली चली गईं। ऑर्केस्ट्रा के सदस्य आखिरी समय तक डेक पर संगीत बजाते रहे ताकि यात्रियों में घबराहट न फैले। ठंडा पानी, अंधेरी रात और डूबते जहाज का शोर सब मिलकर एक भयावह दृश्य बना रहे थे। सुबह 2:20 टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटकर अटलांटिक महासागर में समा गया। लगभग 1500 लोग ठंडे पानी में जान गंवा बैठे। सिर्फ 705 लोग बच पाए। रहस्य जो आज भी कायम है, टाइटैनिक का हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था। इसके आसपास कई रहस्य और